आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी वादी की जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाते हैं और 150 साल तक जिंदा रहते हैं, जहां 60 से 90 साल तक की फीमेल्स का प्रेग्नेंट होना आम सी बात है, जहां के लोग बूढ़े नहीं होते और 70 साल की उम्र में भी 35 साल के लगते हैं, और जहां के लोगों को मोटापा, दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी दूसरी बड़ी बीमारियों के बारे में मालूम ही नहीं है कि ये किन चिड़ियों का नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद कश्मीर की एक खूबसूरत वादी की, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक जिला है और गिलगित से शुमाल में शहर रेशम पर वाक़ है। इसका नाम वादी हुंजा है। हुंजा वैली 7,900 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। डिस्ट्रिक्ट हुंजा की पॉपुलेशन तकरीबन 2,43,000 है। हुंजा के लोग दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल जुबान बोलते हैं, जिसे बुरुशास्की कहा जाता है। इसी जुबान की निस्बत से हुंजा के लोगों को बुरशु कहा जाता है। ये लोग सिकंदर आजम की औलाद में से हैं। सिकंदर आजम ने जब बर्र सगीर पर हमला किया था तो वापसी पर इसकी फौज के वो लोग जो कमजोरी या जख्मी होने की वजह से लौटने की हालत में नहीं थे, फौज को इन्हें यहीं छोड़कर वापस जाना पड़ा। हुंजा के करीब ही पाकिस्तान, इंडिया, चीन और अफगानिस्तान की सरहद आपस में मिलती है। यहाँ के लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। जहाँ पाकिस्तान में लोगों की एवरेज उम्र 66 ईयर है, वहीं हुंजा के लोगों की एवरेज उम्र 120 साल है। यहाँ की औरतें 80 से 90 साल की उम्र तक बिल्कुल यंग नजर आती हैं और मर्द भी 90 साल की उम्र तक बाप बन सकता है। हुंजा में सहूलियात जैसे सड़कें, बिजली, इंटरनेट वगैरह न होने के बराबर है। यहाँ के लोग अपने ही हिसाब से जीते हैं। ये लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, इसलिए ये लोग दिन में सिर्फ 2 दफा ही खाना खाते हैं और खाते भी वो चीजें हैं जो खुद उगाते हैं। ये लोग खेती करते वक्त किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनकी हर चीज ऑर्गेनिक होती है। यहाँ के लोगों को जब भूख लगती है तो पिज्जा, बर्गर नहीं बल्कि खुबानी, अखरोट और बादाम खाते हैं। हुंजा के लोग गोश्त बहुत कम खाते हैं और सादा जिंदगी जीते हैं। ये लोग हर रोज तकरीबन 15 किलोमीटर नाहमवार रास्तों पर पैदल चलते हैं। अगर ये लोग थोड़े बहुत बीमार भी हो जाएं तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि कुदरती जड़ी बूटियों से खुद अपना इलाज करते हैं। हुंजा के लोग इतनी आइसोलेशन में रहने के बावजूद पढ़े लिखे हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 95% है। यहाँ के मर्द जितने पढ़े लिखे हैं इतनी ही औरतें भी पढ़ी लिखी हैं। यहाँ के मर्द और औरतें इंतहाई मेहनती हैं। हर वो काम जो मर्द करते हैं वो काम औरतें भी करती हैं। वादी हुंजा पूरी दुनिया में मशहूर है और इस पर गैर मुल्कियों ने कई किताबें लिखने के साथ साथ फिल्में भी बनाई हैं। गैर मुल्की साइंसदान हुंजा के लोगों पर रिसर्च करने के लिए अक्सर हुंजा का रुख करते हैं। साल 2019 में 13 लाख सयाह हुंजा की सैर के लिए आए थे। हुंजा के ज्यादातर लोग इस्माइली शिया मुसलमान हैं, जो प्रिंस करीम आगा खान के पैरोकार हैं। 1974 तक हुंजा वैली प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी और यहाँ मुकामी राजा की हुकूमत होती थी, लेकिन मीर जमाल खान की वफात के बाद 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इस रियासती हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। करीमाबाद हुंजा का सबसे बड़ा शहर और इसका कैपिटल है। इसका पुराना नाम बल्तित है। करीमाबाद का बाजार हुंजा की सकाफती एशिया से भरा पड़ा है। चूँकि हुंजा में पाकिस्तानी सयाहों की निस्बत गैर मुल्की सयाह ज्यादा आते हैं, इसलिए ये बाजार खासा महंगा है। करीमाबाद में मौजूद बल्तित फोर्ट रियासत हुंजा के मोरूसी खानदानों का घर था, जो मीर के नाम से जाने जाते थे। ये किला 700 साल पुराना है। करीमाबाद के करीब एक और कस्बा अल्तित है, जो कि हुंजा वैली का सबसे पुराना इलाका है, जिसमें मौजूद अल्तित फोर्ट 900 साल पुराना है। हुंजा वैली की एक और खूबसूरत जगह ईगल नेस्ट है, जहाँ मौजूद चट्टानों में ईगल्स अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ से पूरी हुंजा वैली का नजारा किया जा सकता है। हुंजा वैली में मौजूद अताबाद झील बहुत खूबसूरत है। इसे नीले पानी की झील भी कहा जाता है। ये झील 2010 में एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग की वजह से वजूद में आई थी, जिसके नतीजे में 15,000 लोग हलाक हुए थे। इसके अलावा राकापोशी व्यू पॉइंट और पासू कून्स भी यहाँ की मशहूर जगह हैं। हुंजा वैली में दुनिया का नायाब और कीमती पत्थर याकूत पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ तितलियों की बेशुमार नामालूम अक़साम पाई जाती हैं। हुंजा वैली के लोग ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, नौरोज का त्यौहार, ईद गुदैर और आगा खान की सालगिरह जैसे त्यौहार अपने खास अंदाज के साथ मनाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बनी घंटी को दबा दें।